के परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा और परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। कोटरी नदी बड़गांव पर बनी पुलिया पर पुलिस वाहन की टक्कर में 3 ग्रामीणों की मौत के मामले को लेकर 4 दिन पहले बड़गांव में चक्का जाम किया गया था और इस मामले को 14 मार्च को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शून्यकाल में उठाया है और ध्यानाकर्षण में चर्चा करने की मांग की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 दिन पहले ही पीड़ित परिवार के साथ बड़गांव में सांकेतिक धरना देते हुए मांग की थी कि तीनों मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने धरना स्थल से इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी बात की थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष नेता ने पित्ते भोड़िया के पीड़ित परिवार के मामले को शून्यकाल में उठाया है और चर्चा के लिए ध्यान आकर्षण में भी प्रश्न लगाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जब उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख रुपए दे सकती है तो छत्तीसगढ़ में सरकार के अमले को गलती के कारण हुई मौत से पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकती। पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए। सरकार पीड़ितों की मांग को पूरा करे। सरकार प्रदेश की जनता के प्रति वास्तव में गंभीर है तो पित्ते भोड़िया के पीड़ित परिवार के लोगों की गुहार को सुनकर उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। सरकार अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों की पीड़ा को न तो एहसास कर रही है और न ही उनकी मांग को पूरा कर रही है। विधानसभा में मामला उठने के बाद शायद सरकार गंभीर हो जाए। के द्वारा एक मुलजिम को जो उनको जेल भेजने के लिए कांकेर रिमांड काटी गई और रिमांड काटने के बाद में जब पुलिस के गाड़ी के द्वारा जब उनको ले जाया जा रहा था बड़गांव कोटरी नदी के पुल पर, उस स्कॉर्पियो के द्वारा जो सामने से गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी को टक्कर लगी और वो नदी के नीचे 3 लोग गिर गए और उसमें सुमित्रा आचला जी, राम साई आचला, सोम जी कड़ियाम के मृत्यु तत्काल घटना स्थल पर हो गई। ऐसे जो पुलिस की गाड़ी से जिनकी हत्या हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों के परिवार के प्रति सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। आज तक उनको मुआवजे की राशि नहीं मिली है, इसलिए उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए। परिवार को सुरक्षित करने के लिए नौकरी देनी चाहिए। इस बात को 0 आवर्स में उठाया गया और इस बात की हम चर्चा भी किए हैं कि हमको ध्यानाकर्षण लगाए हैं, उसमें सारी चर्चा होनी चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषय को लेकर क्या चर्चा हुई है। भोड़िया ग्राम के 3 व्यक्ति 2 मार्च को बड़गांव कोटरी नदी पुल के पास पुलिस की गाड़ी यहां से 7 बजे के आसपास वहां पर पहुंची और उनके द्वारा ठोकर मारे जाने से तीनों व्यक्ति नदी में नीचे गिरने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर के हमने 4 तारीख को गांव पित्ते भोड़िया जाकर के वहां के सभी ग्रामीणों से चर्चा करके बात करके उनके कहने से हमने आवेदन बनाया और आवेदन बना करके हमने सबके हस्ताक्षर करके 4 तारीख को एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन हमने दिया, जिसमें हमारी मांग थी वहां के लोगों के अनुसार जो मांग की गई थी उसमें प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ न्यायिक जांच के साथ जो भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी पाए जाते उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांग को लेकर के हमने 4 तारीख को ज्ञापन यहाँ एसडीएम पखरांजू को हमने दिया था और 7 तारीख पूरा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते 12 तारीख को बड़गांव में हमने वहां पर चक्का जाम धरना वहां पर स्टेट हाईवे हमने किया और पुनः एक स्मरण पत्र हमने महामहिम राज्यपाल और कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है कि इस पूरे मामले के ऊपर 50-50 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जाए, न्यायिक जांच किया जाए, दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ वहीं से मैं उस दिन नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ अपने धर्मलाल कौशिक जी से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि इस मामले को विधान में उठाना है, तो कल शून्यकाल में इस मामले को उन्होंने उठाया और अपनी मांग वहां पर उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि मैंने ध्यानाकर्षण इस मामले हमने वहां पर दिया है, उसमें भी चर्चा कराई जाए। इस मांग को हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में मांग रखते हुए इस बात को पुनः वहां पर प्रत्येक मृतक परिवार के
परिवारों को लोगों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजा, एक परिवार को के लोगों को नौकरी, उसके साथ साथ इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सब मांगों को लेके उन्होंने मांग रखा है और आने वाले समय में हम विश्वास व्यक्त करते सरकार इन पीड़ित परिवार के ऊपर सहानुभूति पर पूरा विचार करते हुए मुआवजा राशि, नौकरी और अन्य न्यायिक जांच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि मान लीजिए उनको मुआवजा नहीं मिलता तो आगे तक रणनीति क्या है? उसके बाद आगे विचार करके और भी आगे कार्रवाई होगी, उग्र आंदोलन होगा, जनता के साथ हम मिलकर बैठ करके हम निर्णय करेंगे। समय न्यूज के लिए पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।